हेलो दोस्तों, तो ये जो पहली न्यूज़ है फ्रेजाइल यूएस ईरान ट्रूस किक्स इन तो ऑलराइट ये जो आर्टिकल है ये पढ़ लेना, न्यूज़ पढ़ लेना। वैसे तो अभी ना सीज़ फायर हुआ है, वॉर स्टॉप नहीं हुई है, तो शायद 15 दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए या फिर इनके बीच में अभी जो बातचीत होगी, अगर वो एक-दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो फिर भी 15 दिन वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी जो है वॉर फिर से स्टार्ट होगी या फिर से बॉम्बिंग करना यूएस स्टार्ट करेगा। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये ठीक से इनकी बातचीत होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पर एक आर्टिकल है, ओवर 4600 ऑब्जेक्ट प्लेस इन ऑर्बिट इन 2015 आफ्टर 315 स्पेस लॉन्चेस। तो ये एक रिपोर्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल जो है पढ़ लेना, साइंस और साइंस टेक का जो भी पोर्शन है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। और इसका जो भी स्टैटिस्टिक होगा ना, मतलब कितने भेजे हैं क्या, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर हमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जीएसएलवी ने कितने किए, पीएसएलवी ने कितने किए। ऐसा छोटा-छोटा क्वेश्चन भी प्रीलिम्स के लिए पूछा सकता है या फिर ओवरऑल कितने हुए हैं। तो ये बात याद रखना। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एडिटोरियल की, तो यहाँ सबसे जो मेन आज का जो एडिटोरियल है ना, वो है अदर साइड्स ऑफ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में क्या-क्या हो रहा है, स्पोर्ट के इक्विपमेंट की क्या हालत है, कहाँ पे बन रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो मूव होती हैं। मोस्टली जो एथलीट है उनके पास जो है क्या फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है या फिर इंडिया में वो नहीं है। ये सारी जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। स्पोर्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से आप जो है 1-2 पॉइंट जो है वो आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नीति आयोग का भी जो है इन्होंने मेंशन किया है वो क्या कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, तो ये भी आप पढ़ लेना। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ना एडिटोरियल, तो ये ठीक से देख लेना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने पढ़ा है ये। तो ये आप पढ़ लेना, यूएस शुड नॉट अलाउ इज़राइल टू सबटेज द सीज़फायर विद ईरान। तो मैंने जो बोला था ना कि यूएस और ईरान ने अभी तो सीज़फायर किया है, लेकिन इज़राइल अगर फिर से बॉम्बिंग करता है या फिर दूसरे लेबनान में अगर बॉम्बिंग करता है तो फिर से जो है सीज़फायर ख़त्म हो जाएगी और वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो ये यूएस को देखना चाहिए कि भाई जो अपना इज़राइल है वो कुछ ना करे, ये जो 15 दिन दिए हैं इसके लिए। अब इंडिया मस्ट नाउ रिवैम्प इट्स न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिजिम। तो ये जो है ना कल्पकम का जो आर्टिकल आया था कल, तो हमने वो काफ़ी डिटेल में देखा था। अब उसी पर जो है एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लेना, अच्छा है। अब जन विश्वास 2.0 जो है ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस, तो ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। यहाँ पर ना प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट और रिड्यूसेस कोर्ट कंजेशन जो है, इसके ऊपर भी यहाँ पर कमेंट इन्होंने किया है। चाहे आर्टिकल और जो भी अपनी स्कीम्स वगैरह आती हैं ना, तो उसमें भी 1-2 पॉइंट इसका आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो अभी बिल हुआ है, अमेंडमेंट बिल जो है 2026 में, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने जो है डिस्कस किया है। तो आप ये देख सकते हो। य यहाँ पर क्रिमिनल सैंक्शंस टुवर्ड्स मोर प्रोपोर्शनेट, प्रेडिक्टेबल एंड फैसिलिटेटिव अप्रोच टू कंप्लायंस। तो ये सारी चीज़ों को भी इन्होंने जो है मेंशन किया है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल डिस्क्रिमिनेट माइनर ऑफेंसेस बाय अमेंडिंग 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डाला है, तो ये आप ठीक से पढ़ लो। वैसे जो है अपनी योजना वगैरह जो है ना, वहाँ पर भी इसका थोड़ा बहुत टॉपिक, मतलब यहाँ पर आर्टिकल से भी ज़्यादा ये जो जनविश्वास 2.0 है ना, इसके ऊपर शायद एक बहुत बड़ा जो है आर्टिकल या फिर उस पे कमेंट आ जाएगा। तो आप वो भी पढ़ सकते हो और ये भी पढ़ सकते हो।
अब उसके बाद है थर्मल कॉस्ट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल सर्च। अब ना टेक्सटाइल में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो भी इन्होंने पॉइंट डिस्कस किए हैं ना वो काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन आपको ये आर्टिकल तब समझ आएगा अगर आपको इसका थोड़ा-सा जो है पिछले वाला मतलब अगर आपका बेसिक अगर आपने पढ़ा है ना तभी समझ आएगा। इन्होंने थोड़ा-सा बांग्लादेश और जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनकी भी यहाँ पर जो है बात हुई है। अब इंडियन टेक्सटाइल इन लोगों से क्यों पीछे रह गया है या फिर जो टैरिफ लगाए थे पिछली बार, तो बांग्लादेश में कम थे, हमें हमारे यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ्स थे, वो तो उसकी वजह से भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको अ, उसका बेनिफिट नहीं मिला और वो भी याद रखना पड़ेगा। ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ना, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लो। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखो। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी है, तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो जो भी ये फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स है, वहाँ पर कौन-सी रिएक्शन हो रही है? ऐसा एकदम सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है ना, तो बहुत बार जो है बच्चों भूल जाते हैं या फिर वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना थोड़ा-सा ये डायग्राम वगैरह बने ना, तो ये आपको याद रहेगा। तो ये चीज़ जो है, ये याद रखो। बाकी इसका एकदम टेक्निकल नॉलेज आपको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये याद रखना कि यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो है बाद में क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है, इतना थोड़ा बहुत जो है चीज़ें याद रखो। बाकी ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बुक्स का सेक्शन है, तो ये अगर आपको बुक्स पसंद है, तो ये पढ़ लो, नहीं तो छोड़ देना। India welcomes the Pakistan border brokered Iran US ceasefire stresses dialogue and diplomacy। तो ये शशि थरूर का भी एक आर्टिकल है एक्सप्रेस में, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ये न्यूज़ है, तो ये पढ़ लेना, लेकिन ये सुहासिनी हैदर का है, तो थोड़ा-सा पढ़ लेना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अभी वेबिनार टू डिस्कस बायोटेक्स रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अ, वैसे तो ये कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, तो ये पढ़ लेना। बाकी की जो चीज़ें हैं अभी स्टेट वगैरह में, इंडिया विथड्रॉल्स बिड टू होस्ट क्लाइमेट समिट इन 2028। तो ये ऐसा क्यों किया है क्या? तो ये बातें आप पढ़ लेना। इंडिया टर्की की जो बायलैटरल रिलेशंस है, अगर आपके पास पॉल साइंस है तो बायलैटरल के सेक्शन में ये डाल देना, इसका आपको फ़ायदा बाद में होगा। छोटी न्यूज़ है लेकिन इसका जो है वैसे बायलैटरल में छोटी-छोटी जो भी न्यूज़ आती है ना, वो आपको कंपाइल करके ही आपका आंसर लिखना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही दिन सारा आपको मटेरियल बिल्कुल नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप क्लास या फिर ट्यूशन ले रहे हो तो वहाँ पर जो नोट्स बनाए जाते हैं, तो वो मोस्टली ना मेंस के पहले सर्कुलेट करते हैं कि जितने भी बायलैटरल जितने भी रिलेशंस हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट में जितना भी नई चीज़ें हुई हैं या फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कुछ पैक्ट साइन हुए हैं या फिर बिज़नेस डील हुई है जो कुछ एनर्जी सेक्टर में जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है, तो वो क्लास वाले ना उसको आपको कंपाइल करके देते हैं। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, वो आपके बायलैटरल का जो भी सेक्शन होगा, वहाँ पर इसका जो भी 1-2 पॉइंट निकाल कर आप रखो और उसका ना डेट भी डाल दिया करो बायलैटरल में। तो आपको क्या होगा ना, एक क्रोनोलॉजी होगी कि यहाँ पर ये पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो। तो ये आपको काफ़ी एकदम ईज़ी हो जाएगा जब भी मेंस आएगी, तो बस बायलैटरल का ना एक-एक कंट्री का जो भी आपके पेजेस होंगे वो निकालो
और डेट वाइज़ देखो, आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन होता ये है कि अगर आप आज लिख रहे हो, तो उसका बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा ये पहले हुआ है या फिर ये बाद में। और अगर आप डेट वाइज़ वगैरह लिखते हो, तो आपको बस ना एक के नीचे एक आपके सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे आपको। और क्वेश्चन कैसा भी आएगा, तो भी आप उसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है? स्टेप्स इनटू पास्ट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये ठीक से पढ़ लो, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या नहीं है। और यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई है, तो ये न्यूज़ आपको एएसआई के रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो वो ठीक से जो है पढ़ लिया करो। तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, अ, और मेंस में भी आ सकता है, अगर इसके रिलेटेड और कुछ नया हमें निकल कर आता है, तो वो भी हमको याद रखना पड़ेगा। अब ये भी ये जो है ना, मोहसिना किडवाई, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटरन कांग्रेस लीडर, पासेस अवे। अब जितने भी लोग जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा एक जो न्यूज़ में आता है ना, तो वो न्यूज़ पढ़ लिया करो। वो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकती है, अगर वन मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको थोड़ा बहुत उस पे थोड़ा अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको पता नहीं होगा तो भी आप लिख सकते हो, एक गेस करके। तो इन ईरान टर्म्स वर्सेस द लिमिट ऑफ अमेरिकन पावर, ये आर्टिकल पढ़ लेना कि ये जो अभी जितने भी आर्टिकल्स हैं, शायद इसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको अच्छे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारा डाटा देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल बनेंगे। तो वो तब मैं बताऊँगा कि ये पूरा वॉर का क्या फ़ायदा हुआ, किन लोगों को या फिर किन कंट्रीज़ को इसका एक्चुअल में फ़ायदा हुआ। लाइक इसका फ़ायदा मोस्टली रशिया को और चाइना को हुआ है, और बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, उन लोगों का जो यूएस के साथ उनके रिलेशंस थे, वो इस वॉर के बाद खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे जैसी जितनी भी कंट्रीज़ थी, जो इसमें एक्टिवली कुछ भी रोल नहीं प्ले कर रही थी ना, तो इनका ना फ़ायदा हुआ है, नुकसान। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं, तो पाकिस्तान ने इसमें थोड़ा मीडिएशन का रोल निभाया, तो शायद उसका वो फ़ायदा उठाएगा बाद में। अब ये तो हम उस पे इतना कमेंट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, लेकिन ये बात आप याद रखो। अब जो भी ईरान ने शर्तें जो भी उन्होंने मानी है, तो उसके पीछे चाइना का भी रोल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो चाइना बस सामने नहीं आ रहा है, वॉर शायद वो ही लड़ रहा है, लेकिन पीछे से ऐसा भी हो सकता है। अब रशिया का क्या फ़ायदा हुआ, तो ऑयल के प्राइसेस उनके बढ़े, डबल प्राइस हो गया कहीं-कहीं पे, और उन्होंने जो है पहले जितना ऑयल वो बेचते थे, उससे भी ज़्यादा ऑयल जो है रशिया बेच रहा है। और जो सैंक्शन का जो खेल अमेरिका खेल रहा था ना, तो ये वॉर के बाद वो काफ़ी जगह पर ना कम होने वाला है। आप देख लो कि जो भी जिन लोगों पे भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, अभी तो ईरान तो बोल रहा है कि हमारे ऊपर के जो पुराने सैंक्शंस भी है, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि रशिया का ऑयल जो पहले लोग नहीं ले रहे थे, लाइक हमने बंद किया था, अब हम भी उनसे लेना स्टार्ट किया है। हम वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले ले रहे हैं, या फिर जो भी एलपीजी और बाकी की जो भी नेचुरल गैसेस ले रहे थे, तो वो भी अब शायद हम ले सकेंगे, या फिर बहुत सारा ईरान का मुझे लगता है फ़ायदा हुआ है बहुत सारी। तो उसके ऊपर ना हम एक काम करेंगे, शायद मैं क्या करता हूँ ना, एक दिन संडे को मैं उसके ऊपर पूरा एक टोटल मैं आपको बता दूँगा कि इस वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके ऊपर ना एक अलग से मैं लेक्चर डाल दूँगा, तो वो आप पढ़ लेना। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये बताने में 1 आधा घंटा तो आराम से चला जाएगा। अब ये जो आ रहा है ना, वो 100 किल्स इन इज़राइल स्ट्राइक, तो ये इतना ये पढ़ लो।
इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पढ़ लेना। लेकिन ऐसे जो भी न्यूज़ आते हैं मतलब ये तो वैसे ठीक नहीं है। 100 किल्स मतलब लोग मरते हैं तो, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूरोप वेलकम्स ट्रूस कॉल फॉर लेबनान इंक्लूजन। तो मैंने जो बोला था ना यूरोप का, जो अमेरिका का तरफ जो भी पहला रिलेशंस थे यूरोप के, तो वो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ सोचना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस आपको अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। तो वो या बात याद रखो। अब यहाँ पे स्पोर्ट का है, ये पढ़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना साइंस में एक इंडियन साइंटिस्ट फाइंड अ न्यू वे टू मेजर डिस्टेंस इन डीप स्पेस, और ये थोड़ा मुझे ग्राउंड ब्रेकिंग लगा। और ये जो है, ये आर्टिकल आप ठीक से पढ़ लो। आपको साइंस टेक का जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो फिर भी ये पढ़ लो, समझ नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़ लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन इस पे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात भी याद रखो। लेकिन प्रीलिम्स में भी अगर इसका जो कुछ एक आधा क्वेश्चन ये डाल सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है कि मेंस में भी आए, लेकिन इतना डिटेल में आपको बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन और यहाँ पर आंसर है। ये जो पोर्शन है ना, ये सिर्फ़ पढ़ लिया करो, समझ आए या ना आए, फिर भी पढ़ लिया करो। अब उसके बाद ना हम एक्सप्रेस देखते हैं, एक्सप्रेस का सीधा जो है एडिटोरियल देखते हैं। ओके, तो ये जो अभी पहला ही आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने बोला था शशि थरूर का सर का जो है ये आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल मैंने पढ़ लिया था पहले ही, तो ये आप ना ये पढ़ लेना। अच्छा आर्टिकल है, इन्होंने कुछ सारे जो पॉइंट्स हैं, वो इसमें कवर हुए हैं, ऐसा तो नहीं मुझे लगता, लेकिन ये एक शुरुआत है। अब इसके ऊपर ना थोड़े दिनों के बाद एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि इस्लामाबाद का क्या क्या एक्चुअल में रोल था और वो सक्सेस हुए या नहीं। तो उसके बारे में भी इन्होंने बात की है, और ये सुहासिनी अय्यर का मैडम का वो भी एक न्यूज़ है हिंदू में, तो वो और ये जो है ये दोनों पढ़ लो। और जो पाकिस्तान ने मेडिएशन किया है ना, उसके ऊपर आपका एक थोड़ा-सा व्यू पॉइंट बना लो। वैसे ये एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है एकदम से, लेकिन शायद इसका आप यूज़ कर सकते हो मेंस का पेपर लिखते समय। सीज़फायर मस्ट होल्ड फॉर हार्ड वर्क ऑफ डिप्लोमेसी। ये आर्टिकल भी पढ़ लो चाहिए। जैसे हिंदू में आया था ना, सॉरी, जैसे हिंदू में एक आर्टिकल था यहाँ पर उसी सेम पर ये जो है न्यूक्लियर लीप एंड न्यूक्लियर लिंक अमिड रिन्यूड फोकस एनर्जी सिक्योरिटी, ये आर्टिकल भी पढ़ लो। और ये जो अपना जो भी आयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये आप पढ़ लो। नेपाल का न्यूज़ है, उनके सामने अभी क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे उसको फेस करेंगे। ऑलराइट, ये वही वही आर्टिकल है, ये जो मैंने वो बोला था, ये दोनों। A crisis needs a national approach talk the opposition, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है। Obvious is a realistic bargain में भी स्लाइड इसको पढ़ लेना। Amid growth concern आरबीआई shouldn't rush to raise rates। इकोनॉमी वाले भी पढ़ लो और बाकी के भी जीएस के लिए भी इसको पढ़ लेना। ये जो आर्टिकल है ना, बैक फ्रॉम ब्लिंक टू नाउ ऑल आइज ऑन टॉक्स, अब मैंने जो बोला था ना पूरा, तो वो अब इनकी जो टॉक्स या नेगोशिएशंस होंगे, तो उसमें कौन जीतता है वो देखने को मतलब हमें मिलेगा, और उसमें कौन कितना रोल निभाता है या फिर उससे क्या-क्या चेंज होती है। अगर ईरान के सैंक्शंस पूरे तरीके से हटाए गए, जो ईरान बोल रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिडल ईस्ट में चेंज होगी, क्योंकि यहाँ से पहले ना अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन जो थे, वो ईरान पे लगाए थे।
उसके बाद जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनसे तेल या फिर बाकी सारी चीज़ें लेना बंद किया था। तो वो भी स्टार्ट होगा और ईरान ने ये एक माँग ये भी की है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स जाएँगे तो उन पे भी हम टैक्स लगाएँगे जिससे वो रिबिल्ड करने मतलब जो नुकसान हुआ है उनका, तो वो भी चीज़ें कितनी सक्सेस होती है उनके वो देखने को मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है ये पढ़ लेना आपको थोड़ा-सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने इसमें डिस्कस की है। शैडो और टॉक्स डिसेंट विद इन यूएस एनसीआई चीफ वाइस प्रेसिडेंट इसको भी पढ़ लो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने इतने सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो आपको अगर हर दिन वो पढ़ते रहोगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही जब आर्टिकल में उसका थोड़ा एनालिसिस होगा, तो आप उसको ठीक से समझ पाओगे। क्योंकि ये इन लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट बदले हैं। अब हिंदू का आर्टिकल है, ओके, ये तो हमने देखा है। एक्सप्रेस का हो गया है, अब बिज़नेस लाइन का अगर जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है, तो वही यहाँ से आगे वीडियो देखो, बाकी लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लेना, उसके बाद जो है ये आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लो, ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। डिटेलिंग पॉज़ इन द यूएस-इज़राइल वॉर ऑन यूएन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लो, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है ना अभी, जितना भी इको मतलब बिज़नेस लाइन या बिज़नेस स्टैंडर्ड जितना भी है, वो भी ऐसा आरबीएन क्वेश्चन वैलिड डस्ट वॉर हैंग्स इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लो, ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। ये जो है ना इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया है। गेन्स मोर इमीडिएट फॉर मीडिएटर ये भी पढ़ लेना। और मैंने जो बोला था गेन्स मोर इमीडिएट तो आपको वो भी थोड़ा समझ आएगा। ये भी पढ़ लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं, ये आर्टिकल पढ़ लो, काफ़ी बड़ा है। और जो है मैंने बोला था कि सीज़फायर तो हुआ है, थोड़ा-सा मतलब अभी रुकी है, लेकिन बाद में क्या होगा उसका भी इसमें थोड़ा इन्होंने डिस्कस किया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आगे के आर्टिकल्स आपके ऊपर है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है और फिर क्या होता है ना, बच्चे देखते नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बाकी के आर्टिकल्स के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए या फिर दूसरे भी कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, तो मैं उनके लिए भी बाद में वीडियो बनाता रहूँगा। कल मिलते हैं, चलो बाय।